तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी वजह से मेरे घर वाले नरेंद्र के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में मुझसे सुना तो उन लोगों की सारी नफरत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई रोहित को बुलाकर आगरा के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग आगरा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी दीपिका की हालत बहुत नाजुक थी। मेरी जेठानी को बच्चा नहीं हो रहा था। तमाम तरह के इलाज कराने के बावजूद वो लोग अलग अलग मंदिरों में मन्नतों के लिए जा रहे थे। 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही ख़त्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घरवाले शीतलपुर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे थी। नरेंद्र सुबह अपनी ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर नरेंद्र का बर्ताव भी काफ़ी बदल गया था। वो फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगे थे। मुझे हॉस्पिटल में रहते 1 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर हो चुका था। इसी बीच मेरी जेठानी की सेहत में इतना सुधार हो गया था कि वो होश में आ चुकी थी। उन्होंने उनके पति के मरने के बाद भी पता चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। 2 महीने बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं थे। जब मैं ब्याह कर कृति नगर आई थी तब घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग रहा करते थे, नरेंद्र और नरेंद्र के भैया भाभी। मेरी जेठानी दीपिका ही इस घर की मालकिन हुआ करती थी। सब कुछ उन्हीं के देख रेख में होता था, लेकिन अब वही दीपिका इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनका सब